हेलो फ्रेंड्स, द ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फ्रेंड्स, बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस का महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ की भांति मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने शिलालेखों को पहली बार पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कथन दो कथन दिया है। कथन एक में है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दूसरा कथन है, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो कूट भाषा में दिया गया ऑप्शन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल जो है एक सही है, यानी इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं की खेती जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है, बीज डाला जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर चूँकि गांधी जी का जन्म हुआ था, तो इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ ऐसे ही मैं वीडियो आप लोग के लिए
लेके आता हूँ। और ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। पहले तो क्वेश्चन तैयार करना पड़ता है, उस क्वेश्चन तैयार करने के बाद जो है वीडियो को रिकॉर्ड करना है, इसमें बहुत मेहनत लगता है। अगर आप एक लाइक कर देते हैं, एक शेयर कर देते हैं, एक कमेंट कर देते हैं तो मेरा बहुत हौसला बढ़ता है रोज़ इस तरह का काम करने में, वीडियो बनाने में। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर है? संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, संविधान में कहीं नहीं है। संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चिनाब नदी बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जगजीवन राम को बाबूजी की उपाधि दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था दल बदल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, नादिर शाह ने ये काम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल है? अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुश्ती वो खेलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जहां गैंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काजीरंगा। ऑप्शन सी, काजीरंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यास के संसाधन की गति पर। चलिए अगला क्वेश्चन है। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, एतमादौला का मकबरा में सर्वप्रथम संगमरमर, विशुद्ध रूप से संगमरमर का बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष
आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप अक्टूबर 2022 में 22 किसे नामित किया गया था? किसे नामित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकर सुब्रमण्यम को। ऑप्शन बी, शंकर सुब्रमण्यम को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई है। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई है, एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी ध्रुव में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में की गई है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मुख्यतः संबोधित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक विक्रेता और एक क्रेता। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर प्रश्न अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कैसे प्रश्न लिए गए हैं, जो एकदम एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं और एग्ज़ाम में आना ही है इन सब प्रैक्टिस सेटों में से। चलिए
शुरू करते हैं। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे बी से ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाई गई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ये सभी, ये प्रभुसत्ता, शासन और राज्य क्षेत्रीय राज्य के अनिवार्य तत्व में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए उरांव जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिरत्न कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोकस इन द रोड माई डेज एंड RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक सी रंगराजन हैं। नामक पुस्तक के लेखक सी रंगराजन हैं। क्वेश्चन जरा अटपटा लग रहा है, इसको बदल देते हैं, ये शायद नहीं होगा, गलती टाइप हो गया है। चलिए अगला देखते हैं, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH2 जो है जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूरोसिया जो है
ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेलसिंकी राजधानी है, हेलसिंकी राजधानी है, तो हेलसिंकी किसकी राजधानी है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरि बाल कृष्णन को, हरि बाल कृष्णन को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सभी से निवेदन है। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्सरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है। स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस एक्स ने बनाया है, स्पेस एक्स ने बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑयल इंडिया लिमिटेड को, ऑयल इंडिया लिमिटेड को। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये डिग्री है दोस्तों, ऐसे 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश 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 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 66.67 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम क्लोराइड सशक्त स्कंदक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। R ओम का मान ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाकना कहते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन है डेटॉल के मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनलोरॉक्सिन लेनोल। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चार में से तीन स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनते हैं। कौन इस समूह का संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंगुइन। पेंगुइन जो है स्तनपायी नहीं है, जलीय जीव है। चलिए अगला क्वेश्चन है वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि अभिभावकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनेमा का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का
उदाहरण बताइए। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी ऊर्जा, ताप और माध्यम के कारण, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पादप। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पैम कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैदा और खमीर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रीनल हार्मोन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनाफिल मच्छर के वजह से, एनोफिलीज मच्छर से ये अंतरित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, अमरबेल क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण तना परजीवी है। दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।